हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फाउंडेशन कोर्स सेकंड का पेपर नंबर सेकंड के संपूर्ण प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, हम आपको बताएंगे कि आप इसका सॉल्यूशन पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। और यदि स्टूडेंट्स आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी आपके पेपर से रिलेटेड सॉल्यूशन की दूसरी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। और इससे पहले मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सभी विषय के जो है सभी सब्जेक्ट के पेपर हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं और किए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपसे निवेदन है कि यदि आप उस पेपरों का सॉल्यूशन करना चाहते हैं किसी भी, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। हम सभी पेपरों का लिंक दे देंगे और साथ ही हम आपको जो है आप हमारे इस चैनल को जो है चेकआउट कर सकते हैं। आपके सभी पेपरों के सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। देखिए, आपको बता दूं कि आपके फाउंडेशन कोर्स सेकंड का पेपर नंबर सेकंड है बीए वालों का, रेगुलर वालों का। तो देख लेते हैं बच्चों, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का पेपर है ये। देख लेते हैं पूरे हम क्वेश्चन पहले। देखिए, तो फर्स्ट में आपको स्टूडेंट्स आपको यूनिट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द समरी ऑफ द एजे ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी बोला गया आपको। जो ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी का आपको जो है समरी लिखना है। और सेकंड में और मैं आपको देखिए राइट द समरी ऑफ द स्टोरी अ हीरो। तो इसमें आपको भी तो अ हीरो जो है स्टोरी आपकी जो कहानी है उसका आपको जो है सारांश लिखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपको देखिए राइट द साइनोनिमस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यानी 6। आपको कोई 6 वर्ड्स के जो है इसको साइनोनिमस वर्ड मतलब आपके सामानार्थी शब्दों को लिखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया था, उसमें आपको बोला गया था देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट और पास्ट पार्टिकल फ्रॉम ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 6। जी हाँ, आपको इनमें से क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो आपको कोई 6 आपको जो है करने हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको जो खालिस्तान पूछे गए हैं। तो ये आपको जो है आपको यहाँ पर 10 दिए हुए हैं। देखिए टोटल आपको 10 दिए हुए स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको कोई जो है 6 करना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको इसमें जो अनसीन पैसेज दिया गया है, देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जी हाँ, आपको इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ के आपके जो नीचे यहाँ पर आपको यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको इसके जो आंसर लिखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका जो यूनिट 5वीं में आपको देखो राइट द पैराग्राफ ऑफ 100 to 150 वर्ड्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। जी हाँ, आपको जो है 100 से 150 शब्दों में जो है इन आपको जो है 2 टॉपिक दिए हुए हैं। तो आपको इसमें जो है आपको क्या करना है, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है इन जो है वर्डों के बारे में। तो देखिए ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड। तो देखिए हर खरी चीज़ सोना नहीं होती। आपको ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर पहला पूछा गया, देखिए रोम वाज द मेड इन अ डे। आपको ये सेकंड पूछा गया, तो इस दोनों में से आपको जो है इनको पूरा एक्सप्लेन करना है, इनको समझाने को आपको कहा गया है। तो इस तरीके से आपको टोटल क्वेश्चन 5 आपको पूछे गए हैं इसमें। तो आप देख लेते हैं बच्चों अब सभी के हम आंसर। तो देखिए आगे देख लेते हैं सभी के आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो है पूछा गया था, देखिए ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी का आपको समरी पूछा गया था स्टूडेंट। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर हमें प्रोवाइड करवा दिया। देखिए कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कुछ इस तरीके से स्टार्ट करना है। देखिए ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। स्टूडेंट्स देखिए जवाहरलाल नेहरू केम फॉरवर्ड, आपको यहाँ से ऐसा लिख लेना है बच्चों, केम फॉरवर्ड विद द ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच to the Indian Constituent Assembly in the Parliament. Furthermore, this speech took place on the eve of India's independence at the hour। जी हाँ, आपका ये समरी हो जाएगा। इसके बाद आपको इसी तरीके से लिखना है स्टूडेंट्स, ऑफ माइंड मिडनाइट ऑन 14 अगस्त 1947। मोरेवर जवाहरलाल नेहरू वाज सैल्टेनली द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जी आपको इस तरीके से लिखना है। इसके आगे स्टूडेंट्स आपको कंटिन्यू करना है और आपको देखिए इस तरीके से पूरा आपको सारांश लिखना है इसका। दिस ग्रेट स्पीच फोकसेस ऑन द एस्पेक्ट्स दैट ट्रांसस्कैंड द स्टोरी ऑफ इंडिया। देखिए फर्दर मोर ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी हैपन टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीचेस ऑफ द 20th century। मोरेवर दिस स्पीच शोस द स्कीन्स ऑफ इंडिया। इसके आगे आपको लिखना है स्टूडेंट, देखिए ट्रिम्प आवर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वेन एवर यू लिस्टन टू दिस स्पीच इट्स फिल्स यू अप विथ नेशनलिस्टिक
प्राइड एंड पैशन। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिख लेना है। यहाँ आपको देखिए कुछ इस तरीके से इसमें वर्णन किया गया था, आपको चित्र हमने यहाँ दिया हुआ है, बट आपको ये चित्र नहीं बनाना है, आपको इसको देखकर जो आपको सिर्फ समझने के लिए हमने चित्र आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया है। इसके आगे आपको लिखना है स्टूडेंट्स, आपको देखिए कुछ ज़्यादा नंबर का है आपका, तो इसको देखिए कुछ ज़्यादा सारांश आपको इस तरीके से लिख लेना है। इसके आगे आपको लिखना है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही आंसर है, आपको कंटिन्यू करना है। पोएट्री certainly comes to mind when India independence is compared with a star of hope and freedom. There is a possibility that many metaphors get lost in the lyrics. Moreover, देखिए स्टूडेंट्स आपको moreover लिखना है। Nehru provides listeners with a clear image. Such a clear image certainly plants patriotic feelings in the हार्ट ऑफ एनी इंडिया। यहाँ स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से पूरा यहाँ तक आपको आंसर लिख लेना है। आपके क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट देखिए आपको प्रश्न क्रमांक 2 में स्टूडेंट्स आपको कोई 6 पास्ट पार्टिकल में देखिए आपको साइनोनामस आपको वर्ड लिखने को बोले गए थे NH6 के। देखिए हमने आपको यहाँ आंसर प्रोवाइड करवा दिया। देखिए सबसे पहला स्टूडेंट्स आपका था एंगर, तो एंगर का जो आयर और रेज, आपको दोनों में से कोई एक लिख लेना है। और आयर और रेज आप दोनों भी लिख सकते हैं, पूरा इस तरीके से आपको आंसर लिख लेना है। सेकंड स्टूडेंट्स आपको तो कोई 6 वर्ड बोले गए थे लिखने को, तो देखिए दूसरा डेंजर्स, तो डेंजर्स का साइनोनामस वर्ड आपको पता होगा स्टूडेंट्स विल्ड होता है। इसके बाद आपका जो थर्ड है डिस्ट्री, तो डिस्ट्री का देखिए आपका जो साइनोनामस वर्ड वो होता है रूइन, तो आपको रूइन इस तरीके से लिख लेना है। इसके बाद आपका फोर्थ है फेमस, तो फेमस का स्टूडेंट्स आपको पावरफुल साइनोनामस वर्ड लिख लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका देखिए पांचवा इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट का आपको देखिए मेजर लिख लेना है। मेजर आपका इसका साइनोनामस वर्ड हो जाएगा। छठवें में आपको स्टूडेंट्स रॉन्ग दिया हुआ है, तो रॉन्ग का साइनोनामस वर्ड जो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको जो है प्रश्न क्रमांक 2 का जो है उत्तर लिखना है। कोई भी 6 आपको बोले गए थे, तो हमने पूरे 6 आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 NH6 आपको पास्ट पार्टिकल बोला गया था, आपको जो फिल इन द ब्लैंक से आपको इसको पूरा कंप्लीट करना है। तो देखिए आपके पूरे जो आंसर है हमने यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर प्रोवाइड करवा दिए। तो देखिए स्टूडेंट आपके फर्स्ट का आंसर TORN टर्न हो जाएगा। आपका सेकंड फॉर्म, जी हाँ आपका टीयर का जो है सेकंड फॉर्म होता है। इसके बाद आपका थर्ड फास्ट पार्टिकल लिखने को बोला गया था, आपको थर्ड में स्टूडेंट्स आपको यहाँ चूसन लिखना है। जी हाँ चूस का जो सेकंड फास्ट पार्टिकल फॉर्म जो है चूसन होता है, तो इसमें आपका थर्ड में चूशन आ जाएगा। फोर्थ में स्टूडेंट्स आपको बिटन लिख लेना है, BITTEN, जी आपको बिटन लिख लेना है। और इसका फिफ्थ का आंसर आपको स्टूडेंट्स आपको LAID लैड हो जाएगा। ले का आपका जो सेकंड फॉर्म लैड होता है। इसके बाद इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपका देखिए सातवां का देखिए शौ का आपको जो शे का आपका जो शावन हो जाएगा FOWN फास्ट पार्टिकल फॉर्म। तो इस तरीके से आपको सातवां भी लिख लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने आपको यहाँ 8वां प्रोवाइड करवाया, देखिए शेक, तो देखिए शेकन हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपका 8वें का आंसर जो है शेकन हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो कोई चेक करने को बोला गया था, तो हमने पूरे आंसर आपकी स्क्रीन पर यहाँ प्रोवाइड करवा दिए। तो आप वीडियो को रोकर इसका पूरा आंसर लिख सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स आपका जो चौथा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो है पैसेज दिया गया था अनसीन पैसेज, यहाँ बिना दिखा हुआ आपको पैसेज जो है दिया हुआ था, जिसको आपने पहली बार देखा होगा। तो देखिए उसको आपको जो है उसमें कुछ आपको नीचे पैसेज के नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे, तो उसका भी आंसर आपकी स्क्रीन पर हमने प्रोवाइड करवा दिया। देखिए आपके एक आंसर देखिए कुछ इस तरीके से होगा, इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन 1947। जी हाँ स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट का आंसर ऐसा कुछ लिख लेना है। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट, देखिए तो सेकंड का भी आंसर देखिए आपकी स्क्रीन पर है, इन 1950 इंडिया टुक 2 मोमेंटस डिसीजंस, द फर्स्ट वाज द एडोप्शन ऑफ डेमोक्रेटिक कंस्टिट्यूशन, द सेकेंड वाज द देखिए एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडिया ऑफ प्लानिंग। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको बी का भी आंसर ये पूरा लिख लेना है। इसके बाद आपका देखिए थर्ड वाला आपको सी में पूछा गया था स्टूडेंट्स, तो देखिए उसका भी आंसर द preamble to the constitution laid down the following goals, equality, justice, देखिए आपको फ्रेटर्निटी, देखिए लिबर्टी एंड देखिए डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। इस तरीके से आपको थर्ड का भी स्टूडेंट्स आंसर लिख लेना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट देखिए आंसर की तरफ। तो देखिए डी, तो डी में स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका भी आंसर हमने यहाँ प्रोवाइड कर दिया। तो आपको आंसर देखिए द 2 मेजर प्रॉब्लम्स
ऑफ इंडिया आर पोवर्टी एंड देखिए इनक्वालिटी। इस तरीके से आपको फोर्थ में आपको जो दो आपकी प्रॉब्लम्स पूछा गया था, इंडिया में क्या क्या परेशानी है, दो कोई परेशानियां लिखने को आपको कहा गया था। तो देखिए डी का भी हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका देखिए ई का, तो ई का क्वेश्चन का आंसर देखिए द एम ऑफ प्लानिंग इन इंडिया इज टू गेट रिड ऑफ द टू इविल्स। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको जो है इसका भी आंसर लिख लेना है। इस तरीके से आपका जो है ये क्वेश्चन जो है पूरा आपका अनसीन पैसेज जो आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आपको फोर्थ का आंसर कुछ इस तरीके से लिखना है स्टूडेंट्स। देखिए आपकी स्क्रीन पर आंसर चल रहा है, आपको वीडियो को रोका इसका पूरा आंसर लिख लेना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। देखिए ऑल दैट गिल्टस इज नॉट गोल्ड। आपको यहाँ जो वाक्य लिखा हुआ है इसको जो आपको एक्सप्लेन करने को कहा गया है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको मीनिंग ऑफ ऑल दैट गिल्टस इज नॉट गोल्ड का लिख लेना है। देखिए आपकी स्क्रीन पर यह आंसर चल रहा है। देखिए ऑल देखिए दैट द प्रोवर्ब ऑल दैट गिल्टस इज नॉट गोल्ड मीन्स नॉट टू ट्रस्ट एवरीथिंग। आपका यह आंसर है। आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, एक्सप्लेन आपको इस तरीके से लेना है। एवरीथिंग यू सी गोल्ड इज प्रीसियस मेटल एंड ही इज रेयर। देखिए बट देखिए हैंस इट इज वेरी एक्सपेंसिव, हाउएवर देयर आर अदर मेटल्स विच आर विडली सोल्ड इन द मार्केट्स विच लुक्स लाइक गोल्ड। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। इसके आगे देखिए आपको ये लिखना है द पेरिस आल्सो मीन्स डू नॉट बी डिसाइड देखिए डिसीव्ड बाय लुक्स बिकॉज अ पर्सन में लुक इनोसेंट बाय दे आर नॉट। जी आपको इस तरीके से लिखना है यार। देखिए ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड बाय देखिए मार्शल। जी हाँ आपको मार्शल आपके जो है इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में देखिए इसको भी आपको पूरा लिख लेना है। ये आपको एक्सप्लेन करने को कहा गया था। देखिए द नोवेल सेट इन एंटीगुआ एंड सोस अ वुमेन टेक केयर एंड her struggle with the weakness of being a female. It tells about her journey and wish to achieve things in life। जी हाँ इसको आपको इस तरीके से लिखना है। आगे लिखना है स्टूडेंट्स although she wants to excel in life her dreams of outdoing in the society like Antigua is not possible। She continues to struggle with the adverse situation. Later she realized that if she adopts way that are not comfort। देखिए आपको इस तरीके से लिखना है। इसके आगे स्टूडेंट्स आपको देखिए कंप्लीट टेबल विथ द सोशल ट्रेडियंस सी में लॉस हर बॉयफ्रेंड डिमिट्री स्टैनफोर्ड हैंस सी कॉम्स टू कंक्लूजन दे एवरीथिंग दैट गिल्टस इज नॉट गोल्ड। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको कुछ इस तरीके से आपका पूरा यहाँ पर आंसर कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है कि सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको समझ में आए होंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया है और आपके सभी पेपर के सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। और अब कुछ पेपर्स किए जा चुके हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। फिर आप हमारे इस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। आपके सभी पेपर के सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और साथ ही आप इसका जो है पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जो है हमारे नीचे वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां जाकर आप पीडीएफ जो है हम आपको यहाँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपके सभी पेपरों के सॉल्यूशन के साथ हो सकता है कि हम आपको वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दे। तो वहाँ जाके जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।